हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस फैज़गंज में। जैसा कि हमें पता है हमारी एमसीक्यू सीरीज़ लगातार चल रही है। हमने पिछली वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के एमसीक्यू किए थे, क्योंकि उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसलिए उसके थोड़े कम करे थे, लेकिन जो करे थे उनमें से ही आ जाएगा। अब जो अगला चैप्टर होता था नवे के बाद 10वां, वो इस बार सिलेबस में नहीं है 30% के कारण। 11वें चैप्टर में रचनाएं हैं तो उसमें से विकल्प नहीं आता है, विकल्प उसमें होते ही नहीं क्योंकि रचनाएं बनाना होती हैं वो। हम 12वें चैप्टर की ओर चलते हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसका पहला सवाल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है 2 वृत्तों की परिधियों में 2:3 का अनुपात है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। परिधियों में अनुपात, तो ये 2 तरह से सवाल हो सकता है। एक तो हम यदि एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए ये वाला तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में खाली हमें गोला भरना होता है। यदि ये आ जाए अति लघु या लघु में तो हम इसे अलग तरीके से करते हैं। हालांकि पहले कॉन्सेप्ट से करके देखते हैं। कॉन्सेप्ट से 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात, इसका मीन्स ये हुआ पहले वृत्त की परिधि, 2 वृत्त हैं तो मीन्स पहले वृत्त की परिधि बटा दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि बराबर पहली वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr1। एक काम करते हैं, पहले वृत्त की परिधि बटा दूसरे वृत्त की परिधि बराबर कितनी दे रखी है 2:3, यानी 2/3 बराबर 2/3। अब इसकी जगह पर इसका सूत्र 2πr, परिधि का सूत्र कितना होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr, लेकिन पहले वृत्त की है तो r1 कितना कर देंगे r1 बटा, जब दूसरे वृत्त की है तो 2πr2 बराबर कितना बचेगा 2/3। पाई से पाई कट जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा r1 बटा r2 बराबर हो जाएगा 2/3। 2/3। उसके बाद जैसे हमने r1 बटा r2 याद कर लिया, हमें क्षेत्रफलों का अनुपात याद करना है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल लिखा हुआ है, ये सेम ऊपर वाला नीचे, बराबर कितना होता है सूत्र πr² बटा πr²। लेकिन पहले वृत्त का तो πr1² बटा दूसरे वृत्त का πr2²। पाई से पाई कट जाएगा, इसे लिख दिया जाएगा r1/r2 का होल स्क्वायर। r1 बटा r2 का मान कितना 2/3, तो 2/3 का होल स्क्वायर। अब इसका जब वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 बटा 3 3 9, इसका मीन्स 4:9 हमारा निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आ जाएगा। अब ये तो अगर यदि अति लघु में आ जाता तब ऐसे करा जाता है। वृत्तों की परिधियों में अनुपात दे रखा है तो पहले वृत्त की परिधि, जब परिधि दे रखी है लाजमी बात है 2 वृत्त हैं तो पहले वृत्त की परिधि बटा दूसरे वृत्त की परिधि बराबर दोनों हमने लिख लिए। इसकी जगह पर इसका सूत्र, इसकी जगह पर इसका सूत्र बराबर 2/3। r1 बटा r2 बराबर आ गया 2/3। जैसे ही हमारा r1 बटा r2 आ गया, फ़ौरन हमने पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल ये सूत्र लगा दिया, उत्तर आ गया निकल के। अब उसके बाद यदि एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा ध्यान से सुनना, हम लोग डायरेक्ट देखते ही उत्तर लगा सकते हैं। कैसे, देखो, कभी भी परिधि, ऊंचाई, आधार, परिमाप, ये सब चीज़ें दी हुई होंगी तो ये सब चीज़ें सेम ही होती हैं। और क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल वो सेमी स्क्वायर होता है, और जो आयतन होता है वो सेमी की घात 3, मतलब 3 डायमेंशनल, सेमी की घात 3 या मीटर की घात 3 में तो कुछ भी कह सकते हैं, ये तो एक समझने का स्टाइल होता है। अब सेमी हमें दे रखा है, परिधि का मतलब होता है सेमी हमें दे रखा है, हमें ज्ञात क्या करना है, सेमी स्क्वायर मीन्स क्षेत्रफल। तो ये 2:3 जो है सिर्फ स्क्वायर, सेमी हमें दे रखा है, हमें करना है सेमी स्क्वायर। विकल्प की बात चल रही है, सिर्फ विकल्प में आया तो हमें सेमी दे रखा है, परिधि दे दे, यहाँ ऊंचाई दे दे, आधार दे दे, परिमाप दे दे, कुछ भी दे दे यहाँ पर, मीन्स सेमी वाला ऊंचाई, आधार, परिमाप, लंब, इस तरह से, तो वो सेमी होता है यहाँ पर। और हमें क्षेत्रफल मतलब सेमी स्क्वायर ज्ञात करना होता है। तो हम जब स्क्वायर ज्ञात करना है, एक चीज़ हमें दे रखी है, मान लो 2 दे रखा है, हमें इसका स्क्वायर ज्ञात करना होता है, स्क्वायर करा जाएगा 2 दूनी 4। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें सेमी जब दे रखा है तो जब सेमी स्क्वायर यानी क्षेत्रफल जब ज्ञात करना है तो इन दोनों का स्क्वायर खाली कर दिया जाएगा, 2 दूनी 4 अनुपात 3 3 9। पहला ऑप्शन हो गया, पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ गोला भर दो। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। 2 वृत्तों की त्रिज्याओं में अनुपात। अब त्रिज्या भी काय में लिखी जाती है, सेमी में लिखी जाती है, क्योंकि एमसीक्यू में चल रहा है ये। और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है, क्षेत्रफल काय में लिखा जाता है, सेमी स्क्वायर में। अब सेमी हमें दिया हुआ है, ये सेमी स्क्वायर में पूछा गया, बस इनका क्या कर दिया जाएगा, वर्ग कर दिया जाएगा। 3 3 9 अनुपात 4 चौक 16, यानी 9:16, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों में अब क्षेत्रफल जो होता है वो सेमी स्क्वायर होता है। इसका मीन्स हमें सेमी स्क्वायर 64:81। हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिज्याओं में अनुपात। त्रिज्या क्या होती है, सेमी होता है। अब हमें सेमी स्क्वायर जब दे रखा है और सेमी ज्ञात करना है, यानी ये स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, वर्गमूल लिया जाता है। तो यानी जब सेमी ज्ञात करना है तो इसका वर्गमूल 64 का 8 अनुपात 81 का 9 हो गया, बस 8 अनुपात 9। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं, चौथे सवाल की ओर। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर हैं, इसका मीन्स ये हुआ जो वृत्त का परिमाप है, वृत्त का परिमाप वो बराबर है किसके, क्षेत्रफल के। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होती है वो परिधि होती है, यानी 2πr। इसकी जगह पर 2πr बराबर क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पाई से पाई कट जाएगी, ये यहाँ पर r 1 है, यहाँ पर 2 है, तो स्क्वायर कट जाएगा। r यहाँ कितना बचेगा, r बराबर इधर कितना बचा 2, तो r बराबर 2 मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आखिरी सवाल आज का, पाँचवा सवाल। एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप। अर्धवृत्ताकार वो भी क्या, चांद। जैसे आधा चांद आपने देखा होगा तो किस तरह से होता है, वो इस तरह से होता है, ये और ऐसे करके अर्धवृत्ताकार चांद। तो एक तो परिमाप का मीन्स ये पूरा, ये वाला जोड़ दो, ये वाला पूरा, और एक ये वाला, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये वाली चीज़ ये हो जाएगी क्या, व्यास। क्योंकि इसे जब पूरा करोगे इस तरह से तो ये क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। यानी एक तो इसमें व्यास शामिल है, व्यास, तो व्यास प्लस और क्या चीज़ शामिल है, और ये वाली चीज़, ये क्या होगा, ये हो गई अर्धवृत्त की परिधि। पूरे वृत्त की परिधि होती है 2πr, अर्धवृत्त की कितनी हो जाएगी, खाली πr बराबर कितना है, 72 के दे रखा है, ये 72 के बराबर। व्यास ये वाली चीज़ प्लस परिधि, अर्धवृत्त की जो परिधि है वो ये वाली चीज़, कितनी, πr बराबर 72। व्यास कितना होता है, व्यास होता है 2r प्लस πr, ये ऐसे ही बराबर 72। इसमें से हम r को ले लेंगे कॉमन। जब r कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 प्लस पाई बराबर कितना, 72। अब r 2 प्लस पाई का मान लगा देंगे, 22/7 बराबर कितना, 72। r इसके नीचे एक मान के एलसीएम ले लिया जाएगा, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 प्लस 22 एकम 22 बराबर कितना, 72। अब इस साइड कर देते हैं, r इन्हें जोड़ दिया जाएगा, 22 और 14 कितने होगा, 36/7 बराबर कितना, 72। अब ये नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी r बराबर 72 × 7/36, 36 दूनी 72, r बराबर आ जाएगा 2 सत्ते 14 सेमी। लेकिन ये r का मान आया है और सवाल क्या कह रहा है, व्यास कह रहा है। r क्या होती है, त्रिज्या, r होती है त्रिज्या, तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी 2r। तो 2 गुणा r का मान है 14, तो 14 दूनी 28 सेमी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। तो आज हमने इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो चैप्टर है उसके 5 क्वेश्चन करे, जो अच्छे क्वेश्चन है। आपने देखा, अच्छी ट्रिक आपने जानी किस तरह से हम एमसीक्यू के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग वीडियो से बने रहिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।